अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहली डेवलपमेंट की तरफ आ जाता हूँ। ये मैं बता दूँ कि काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट होंगी आज की वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ये तस्वीर आप देखना शुरू करें, ये असल में पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तस्वीर है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब इसी माह इसका इफ्तिताह इंशाल्लाह कर देंगे और यहाँ सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया जा सकेगा। तो ये बिल्डिंग आप देख सकती हैं तकरीबन रेडी है, अब सिर्फ इसका इफ्तिताह होना बाकी है। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर डेवलपमेंट हुई है। तो दोस्तों पाकिस्तान की एक्सपोर्ट प्री कोविड ट्रैक के ऊपर दोबारा से आ चुकी है। प्री कोविड से मतलब कोविड से पहले जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी उसी तरह दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुकी है। तो अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ने $2 अरब का हिस्सा क्रॉस कर लिया है, जो कि अगर एवरेज देखा जाए तो फिर $2 अरब अगर क्रॉस होता रहे तो ये $24 अरब की एक्सपोर्ट बनती है। इसमें दोस्तों जो सबसे ज़्यादा खुशी वाली बात है ये है कि फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट का पाकिस्तान की बढ़ चुकी है। तो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट को लेकर देखा जाए तो सबसे पहले वैल्यू टर्म के अंदर मैं आपको बताता हूँ। तो वैल्यू टर्म के अंदर 22.6% की ग्रोथ सामने आई है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, और ये कोई 68.1 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है। जबकि इसी अर्जे के दौरान अगर कंपेयर किया जाए पिछले साल के साथ तो तब ये 55.6 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट थी। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पाकिस्तान की ग्रो कर रही है, साथ में डोमेस्टिकली ज़रूरियात को पूरा किया जा रहा है, साथ में एक्सपोर्ट भी करने का आगाज़ कर रखा है पाकिस्तान ने। तो ऐसे में पाकिस्तान को चाहिए यहाँ मज़ीद आइटम बनाई जाए मज़ीद, क्योंकि कुछ लोगों को इतराज़ रहता है कि भाई ये जो चीज़ें बाहर से आती हैं मेडिसिन स्पेशली, इसके ऊपर वो दजाली कुव्वतें और इस तरह की आपको पता है थियरीज मौजूद हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन तैयार हों। इसी तरह बाकी ऐसी मेडिसिन जिनके ऊपर इतराज़ किया जाता है या वैक्सीन के ऊपर किया जाता है वो तो पाकिस्तान के अंदर लाजमी तैयार होनी चाहिए। तो खैर ये अच्छी डेवलपमेंट है कि फार्मास्यूटिकल पाकिस्तान एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है और अच्छा खासा पाकिस्तान अब एक्सपोर्ट कर रहा है अगर देखा जाए। अब दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट की तरफ मैं चलता हूँ और ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है, तो ये डिटेल वाइज मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों इसमें जो तीसरी डेवलपमेंट है ये है कुछ $10 अरब के फ्रेश लोन की। अब ये लोन 5 साल प्लान के मुताबिक दिया जाएगा और एशियन डेवलपमेंट बैंक ये देगा। यानी 2020 से लेकर 2025 तक का प्लान सामने आ गया एशियन डेवलपमेंट बैंक का। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि हम पाकिस्तान को $10 अरब की रकम देंगे। अब ये $10 अरब की रकम मैं आपको बता देता हूँ, ये एक स्ट्रेटजी के तहत दी जाएगी और ये एक पूरा रिफॉर्म का एजेंडा होगा पाकिस्तान के अंदर जिसे कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। अब इसे दोस्तों 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है और ये मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अब भी एनर्जी की जो ज़रूरियात है पाकिस्तान की और जो एनर्जी की अहमियत है इसकी वजह से ओवरऑल $10 अरब में से इसका 33% सिर्फ एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर ही खर्च होगा। अब जो दोस्तों 3 फैक्टर होंगे इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, इन्हें आप पिलर भी कह सकती हैं जिनके ऊपर ये $10 अरब दिया जाएगा। इसमें दोस्तों पहला होगा इम्प्रूविंग इकोनॉमिक मैनेजमेंट, दूसरा होगा बिल्डिंग रिजिलियंस एंड तीसरा जो होगा वो होगा कम्पिटिटिवनेस एंड प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट। तो इस तरह ये 3 सेक्टर बनेंगे जिसके ऊपर ये $10 अरब आने वाले 10 सालों के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान के हवाले करेगा। इसमें दोस्तों जो पहले पिलर की मैंने बात की इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन आ जाएगी, इसके अलावा डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रिफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर इंटिटीज़, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो ये पहले पिलर्स के अंदर चीज़ें आ जाएंगी जो कि पाकिस्तान के अंदर की जाएंगी या इन सेक्टर के अंदर कामों के अंदर पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर अब दूसरे पिलर की बात की जाए बिल्डिंग रिजिलियंसी इसका नाम है, तो यहाँ एजुकेशन आ जाएगा, हेल्थ सेक्टर आ जाएगा, फूड सिक्योरिटी आ जाएगी, साफ़ पानी आ जाएगा, इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग आ जाएगी और मज़ीद सोशल प्रोटेक्शन आ जाएगी। यानी जो दूसरी कैटेगरी है इसके अंदर अवाम के ऊपर पैसा खर्च होगा। इसके बाद दोस्तों तीसरी कैटेगरी है प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट एंड कम्पिटिटिवनेस। तो यहाँ दोस्तों अगर देखा जाए तो सिटी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट आ जाएंगे, इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट आ जाएंगे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, रीजनल कनेक्टिविटी और एक्सेस टू फिनेंस आ जाएगा।
यानी आम लोगों की फिनेंस तक रसाई, यानी कर्जे वगैरह छोटे छोटे। तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड होकर पैसा पाकिस्तान को दिया जा सकेगा। अब दोस्तों जो चौथी डेवलपमेंट है इस मुतल्लक डिटेल वाइज बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर को बने हुए 7 साल हो चुके हैं, यानी 7 साल गुजर चुके हैं और हमें पता भी नहीं चला कितनी जल्दी टाइम गुजरता है। तो खैर दोस्तों 25 अरब डॉलर की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आ चुकी है जब से हमारे CPEC को हमने लॉन्च किया था। अब दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन असल में चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से दी गई है और वो बीजिंग के अंदर बैठकर ये ब्रीफ कर रही हैं CPEC के बारे में और CPEC की अफादियत के बारे में बता रही हैं कि इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा। इसमें जो सबसे अहम तरीन मालूमात थी वो तो यही एक फ़िगर थी कि 25 अरब डॉलर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को मिली है CPEC की वजह से। तो ये एक बहुत ही, आप ज़रा अंदाज़ा भी लगाएं कि ये लगी हुई भी नज़र आ रही है। आप 2013 का पाकिस्तान निकालें, आप 2014 का पाकिस्तान निकाल लें, तो इसमें आपको पता है क्या था पाकिस्तान के पास, ना गैस थी, ना बिजली था, ना एक तो दहशतगर्दी का मसला ही मसला था। तो ये 3 मेजर इश्यूज़ थे पाकिस्तान के, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आपको पता था। तो CPEC के ज़रिए हमने ये 5 साल अर्जे के दौरान आपको पता है कि ये सब कुछ अचीव किया, जिसमें एनर्जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाए गए हैं जो आज भी इफ्तिताह हो रही हैं। इन प्रोजेक्ट के जो मोटरवेज बनाई गई हैं 2000 किलोमीटर, इसके अलावा अभी भी बनाई जा रही हैं। इसके अलावा भी आपने देखा कि मुख्तलिफ तो चीज़ों के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट की और पाकिस्तान को मुख्तलिफ, आप कहने के जो पाकिस्तान घरों के अंदर गिर गया था वहाँ से पाकिस्तान को निकाला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बीजिंग के अंदर किन्हें ब्रीफ किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का ये काम है और पहले भी ये करते रही हैं कि ये CPEC को लेकर बीजिंग के अंदर ब्रीफिंग देती हैं और ये रेगुलर ब्रीफिंग होती है, यानी ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि किया जा रहा है। अब क्योंकि CPEC के अंदर इन्वेस्टमेंट है चाइना की, तो वहाँ भी पता होना चाहिए कि उनके CPEC की वजह से अभी तक पाकिस्तान के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आई। इसके अलावा दोस्तों बताया उन्होंने ये भी है कि 70,000 डायरेक्ट जॉब्स भी पैदा की गई हैं अभी तक CPEC के ज़रिए। मज़ीद दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान की जो टोटल GDP ग्रोथ रहता है, इसका 1 से 2% की जो GDP ग्रोथ थी, ये ज़्यादातर CPEC की वजह से पैदा हुई। अब तो आप कह सकते हैं कि CPEC के प्रोजेक्ट ज़्यादा लॉन्च नहीं किए जा रहे, लेकिन जब लॉन्च किए जा रहे थे तो इसमें CPEC की ग्रोथ भी शामिल थी। जैसा कि आप 2017-18 को उठा लें तो 2017-18 के अंदर आपको पता है पाकिस्तान की ग्रोथ तकरीबन 6% के करीब थी। तो इसका ऊपर से जो 1 से 2% वाला फिगर है ना, ये CPEC की वजह से आ रहा था। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने ब्रीफिंग के दौरान ग्वादर का लाजमी जिक्र किया और ये बताया कि ग्वादर की वजह से अब पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न है। उन्होंने बताया कि ग्वादर के ज़रिए अफ़गानिस्तान को आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ कार्गो उसके आ रही हैं और जा रही हैं, जिससे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशन भी मज़ीद मजबूत हो रही हैं हमारी वजह से। वैसे इन्होंने कहा नहीं, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि चाइना ने ये जो कुछ किया है इसकी वजह से पाकिस्तान के रिलेशंस के ऊपर इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं और सबसे अहम 2-3 ही चीज़ें थी इसमें जो मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों खैर आखिरी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता हूँ, वो भी काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। तो दोस्तों एक रिव्यू मीटिंग की गई है जिसे चेयर कर रहे थे पाकिस्तान के इकनॉमिक अफेयर मिनिस्टर मखदूम खुसरो बख्तियार। तो इस मीटिंग के दौरान असल में ये हाई लेवल की एक मीटिंग थी। इसमें यूरोपीय यूनियन के फंडेड प्रोजेक्ट की डिटेल दी गई और रिव्यू किया गया इन्हें। अब यूरोपीय यूनियन के ये जो फंडिंग प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान के अंदर ही कंप्लीट हो रही हैं, शायद आपके आसपास भी कोई प्रोजेक्ट इनके ज़रिए ही कंप्लीट हो रहा हो और आप समझ रहे हों कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ज़ाती पैसा है। तो खैर इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि 493 मिलियन यूरोस के जो प्रोजेक्ट हैं ये असल में अभी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं, तो इनके ऊपर बाकायदा रिव्यू किया गया और कुछ प्रोजेक्ट पाइपलाइन के अंदर भी हैं जो कि 108 मिलियन यूरोस के बन जाती हैं। तो ओवरऑल यूरोप का ये पैकेज था 2014 से लेकर 2020 तक का, जिसमें 618 मिलियन डॉलर की रकम यूरोस की रकम यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान के अंदर फंड की जानी थी। तो ये इसी की मीटिंग है और इसी को रिव्यू किया गया है। तो ये भी अच्छी खासी रकम बन जाती है जो कि यूरोप पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा है। तो दोस्तों आज मैंने काफ़ी अहम मालूमात आपसे शेयर की। एक CPEC की वजह से 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, दूसरा दोस्तों 10 अरब डॉलर एशियन डेवलपमेंट बैंक 2025 तक पाकिस्तान को देगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।